physical hearing versus virtual hearing in the Supreme Court of India। चलो दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। काफ़ी बार ऐसा लगता है नहीं वर्चुअल अच्छा नहीं है, वर्चुअल पे इम्पैक्ट नहीं होता है तो फिज़िकली करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है नहीं फिज़िकल में तो बहुत क्राउड रहता है आजू बाजू में, तो वर्चुअल थोड़ा सा शांति से कर सकते हैं। तो वकील को क्या लगता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ क्लाइंट इज़ फीलिंग, क्लाइंट के क्या दिमाग में है और सही क्या है, फिर सही वर्चुअल हियरिंग है या सही फिजिकल हियरिंग है, इसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो क्लाइंट को जनरली लगता है कि मेरे वकील ने कोर्ट के सामने जाके ही बात करना चाहिए, फिजिकल हियरिंग ही क्लाइंट को ज़्यादा पसंद है। वर्चुअल हियरिंग में क्लाइंट उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। अभी जान लेते हैं कि ये इसमें से सही में कौन सा अच्छा है। तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जब हम कोर्ट में खड़े रहते हैं तो देखा जाता है, सपोज हमारा एटम नंबर कल की बात है, कल 37 एटम नंबर हमारा था और हम जब देख रहे थे तो उसके पहले एक दो लॉयर अच्छे सीनियर लॉयर आर्ग्यू कर रहे थे फिजिकली, लेकिन मैटर डिसमिस हो रहा था। और वर्चुअल आर्ग्यू करके भी मैटर एडमिट हो रहा था। तो शॉर्ट में मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आप वर्चुअल आर्ग्यू करते हैं आपका लॉयर या वो फिजिकल आर्ग्यू करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हाउ दैट केस इज ड्राफ्टेड एंड हाउ ही इज आर्ग्यूइंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, कि केस ड्राफ्ट कैसा होता है। सुप्रीम कोर्ट बाकी कोर्ट से हटके हैं। यहां पे फैक्ट डिस्कस करेंगे तो 1 मिनट में मैटर डिसमिस हो जाएगा। ये सुपर अपीलेट कोर्ट है। यहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल का काम है। इसलिए ड्राफ्टिंग पावरफुल होना चाहिए। एसएलपी हो, रिट पिटीशन हो, ट्रांसफर पिटीशन हो, जितने भी जुरिडिक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के, जितने भी टाइप्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो, उसके ऊपर मेरा अलग वीडियो है, जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप देख सकते हैं। एसएलपी के ऊपर अलग है, ट्रांसफर पिटीशन के ऊपर अलग है। तो ये जो पिटीशंस हैं, ये पिटीशन वकील जब बनाता है ना, तब इसमें सिनॉप्सिस, लिस्ट ऑफ डेट्स, ये सब प्रॉपरली इस एंगल से चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज को लगे ये मैटर हमने डिसाइड ही करना चाहिए, वी शुड इंटरफेयर इन दिस मैटर। फिर आप कम भी आर्ग्यू करते हैं ना तो भी मैटर नोटिस हो जाता है, एडमिट हो जाता है। कभी कभी बोलने के पहले ही मैटर एडमिट हो जाता है। ये ताकत रहती है ड्राफ्टिंग की। और आर्ग्यूइंग स्किल ड्राफ्ट में बहुत सारा रहता है, पूरा 200 पेज का ड्राफ्ट रहता है, पूरा फाइल ड्राफ्टिंग प्लस एनेक्चर्स। कभी कभी 400 पेज का रहता है, 200 पेज के आगे वॉल्यूम करने पड़ते हैं हमको, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, कभी कभी 5-5 वॉल्यूम का भी केस रहता है। ये पूरा केस एडमिशन हियरिंग को बात करते समय 3 या 4 मिनट मिलते हैं। तो 3-4 मिनट में पूरा कैसा रखेंगे आप? इसके लिए एग्जैक्टली पॉइंट कि जो एडमिट करने के लिए एलिजिबल है, इसके ऊपर मेरे कोर्सेस हैं। आप अगर कोर्सेज का कोई मेरा वीडियो यूट्यूब पे वो देखेंगे ना, तो उसमें आपको कोर्स का लिंक भी मिलेगा। इसके ऊपर कोर्सेज भी है, जो वकील कोर्सेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जैसे मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज है, वैसे लीगल के भी काफ़ी रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, इसके ऊपर है। तो इसमें ये हमने दिया है कि एग्जैक्टली हाउ टू ड्राफ्ट सिनॉप्सिस, हाउ टू ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ डेट्स, यहाँ ही ताकत लगती है। फिर मेन एसएलपी है, क्वेश्चन ऑफ लॉज है, और इसके लिए जो डिटेक्शन करना पड़ता है ना, वो इम्प्यून ऑर्डर का करना पड़ता है। इम्प्यून ऑर्डर मीन्स दैट ऑर्डर विच यू आर चैलेंजिंग इन एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जो आपके खिलाफ है, वो उसको चैलेंज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। उसका डिटेक्शन प्रॉपर करते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन ऑफ लॉज प्रॉपरली बनेंगे। तो ऐसी मेहनत लेने वाला अगर लॉयर आपके पास है, सब सुप्रीम कोर्ट पे हमारे सभी लॉयर अच्छे हैं, किसी को भी काम दो,
खाली सुप्रीम कोर्ट में आके कैंपस में लॉयर मत ढूंढो। कैंपस में आएंगे लॉयर ढूंढेंगे तो यहाँ पे चिटे ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। उसको टॉड बोलता है वकील का। वहाँ से गेट से ही शुरू हो जाएंगे, क्या काम है हम करके देते हैं। और इतने ही बदमाश लोग हैं ना, क्या बताऊँ आपको। हमारा एक क्लाइंट हमको मिलने के लिए आया था, तो एक क्लाइंट को बताया, अरे नहीं ये तो अभी यहाँ रहते नहीं हैं, ये तो बाहर चले गए हैं, अभी ये आते नहीं हैं, ऐसे एक क्लाइंट को बताया और उसको मिसगाइड कर दिया। एक क्लाइंट को तो यहाँ तक बताया, अरे जयप्रकाश सोमानी अरे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कल ही गुजर गए, अभी कोई जाके फायदा नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा वकील है ऐसा है, यहाँ तक झूठ बोल लेता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब भी कैंपस में एक तो आओ ही मत, कैंपस में आने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट पे ढूंढो, रेफरेंस से ढूंढो, आपके किसी दोस्त को पूछो, वो बताएगा कौन वकील अच्छा है सुप्रीम कोर्ट में। उनको कनेक्शन करके उनके साथ बात करो। अगर वो आपके हित की बात करते हैं, आपके जस्टिस की बात करते हैं, जो वकील पैसे से ज़्यादा जस्टिस की बात प्रॉपर करता है, हम्बल है, वो लॉयर अच्छा रहता है। जो इगोइस्टिक है वो गड़बड़ करता है, फिर आगे चल के वो ठीक से फोन नहीं उठाएगा, वो गुस्सा करता रहेगा। ये थोड़े ड्रॉबैक है हमारे फील्ड में। गुस्सा बढ़ते रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है गुस्सा बढ़ता है। इसके लिए मेडिटेशन वगैरह अगर प्रॉपर करते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा, कम होगा। इसलिए फिर वो जो इगोइस्टिक लॉयर है, इससे थोड़ा बच के रहिए दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सा इगोइस्टिक है कौन सा नहीं है, वो तो आपको ढूंढना है, लेकिन रेफरेंस से लॉयर ढूंढते हैं, उनके साथ बात करते हैं, हम्बल है, प्रॉपर आपके हित की बात करता है, तो फिर वो लॉयर क्या करेगा, आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। फिर उसको आप पीडीएफ से डॉक्यूमेंट भेज दो। पीडीएफ करते समय भी क्या करो, प्रॉपरली कॉर्नर टू कॉर्नर प्रॉपर पेज स्कैन करो। स्कैनर ऐप आता है, आराम से स्कैन कर सकते हैं। वो पूरा फाइल, सपोज 8 पेज का फाइल है, 8 पेज का फाइल करो। एक एनेक्चर है, दूसरा है उसका रीनेम करो, भाई इसमें क्या है। जितना रीनेम करके पीडीएफ करके भेजेंगे ना, फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है। फिर कुछ लगेगा तो वकील मांग लेगा, वकालतनामा भी आप साइन करके भेज सकते हैं पीडीएफ करके, सब ऑनलाइन ही फाइलिंग होता है। अगर झंझट लगता है पीडीएफ करने का, तो फिर आप उसको फोटो कॉपी निकाल के ओरिजिनल आपके पास रखे, फोटो कॉपी का बंच भेज दो। सर्टिफाइड कॉपी जो रहती है हाई कोर्ट के ऑर्डर की, उसको स्कैन करके भेज सकते हैं। तो यू हैव टू चॉइस। और पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वापस हम वो विषय पे जाते हैं कि फिजिकल हियरिंग अच्छा या वर्चुअल हियरिंग अच्छा। तो मैंने बात क्लियर किया, फिजिकली और वर्चुअल कैसा भी आर्ग्यू करता है वकील, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। लेकिन ड्राफ्ट कैसा बना है और वो आर्ग्यू कैसा करते हैं, ये दो के ऊपर आपके केस का रिजल्ट डिपेंड। इसलिए डोंट इंसिस्ट योर लॉयर टू अपेयर फिजिकली, डोंट इंसिस्ट योर लॉयर टू अपेयर वर्चुअली। लॉयर के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि एक बार आप सोच समझ के उसको केस देते हैं ना, तो ट्रस्ट करना चाहिए। श्रद्धा से फल अच्छा मिलता है, इसलिए ट्रस्ट करो। उनको बोलना हमारा पूरा विश्वास है आपके ऊपर वकील साहब, हमको यकीन है आप अच्छा काम करेंगे। तो आपको जो सही लगता है, वर्चुअल सही लगता है वर्चुअल करो, फिजिकल करता है फिर करो। हाँ, वर्चुअल में एक डर होता है खाली, वो भी क्लियर कर देता हूं, कि कभी कभी हमारा एटम नंबर आता है और उसी समय इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है, या कुछ वाईफाई कनेक्शन में, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाता है, या कभी कभी आर्गुमेंट करते समय भी गड़बड़ हो जाता है। तो उस समय आपका मैटर डिसमिस नहीं होता है, ये यकीन रखिए। उस समय आपका मैटर पोस्टपोन होगा। एक तो पास ओवर होगा तो बाद में लगेगा उसी दिन एंड में, या फिर पोस्टपोन हो जाएगा, आगे जाएगा, अगला डेट मिलेगा। लेकिन किसी भी हालत में ड्यू टू टेक्नोलॉजी अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो कोई भी कोर्ट, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट बट एनसीएलटी हो, एनक्लैट हो, या कोई भी हो, वो जो है वो पूरा की पूरा आपका पोस्टपोन करेगा, आपका मैटर डिसमिस नहीं होने देंगे। इतना ख्याल रखना है। इसलिए टेंशन मत लो दोस्तों,
अच्छे लॉयर ढूंढ के उसके साथ प्रॉपरली बात करके, सस्ते के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, ज़्यादा महंगा करो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन प्रॉपरली आप अच्छे लॉयर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करके जब जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। आपको एक बार भी आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं है, मेरी लॉ फर्म है, 5-5 लॉयर काम करते हैं एक एक केस के ऊपर, मैं खुद आर्ग्यू करता हूँ। मेरे पास पूरे भारत के मैटर आते हैं भगवान श्री कृष्ण के दया से, पूरे भारत के आते हैं। अंडमान निकोबार के आएंगे, तमिलनाडु का आएगा, उत्तर प्रदेश का आएगा, मध्य प्रदेश का आएगा, सब मैटर आते हैं, सभी टाइप के मैटर आते हैं। टैक्सेशन के भी आते हैं, सर्विस मैटर आते हैं, क्रिमिनल आते हैं। आई हैव द टीम, 12 जूनियर की टीम है, 5 AOR है, इसमें ये एक्सपर्ट लोगों की पैनल है, सब कुछ है। और रिलीफ देना, सामने वाले को रिलीफ देना, यही हमारा सोच है। पैसा अपने आप आता है। वकालत में आप खुद को नौछावर कर दो, क्लाइंट के हित की बात करते रहो, क्लाइंट के हित के बारे में सोचते रहो, स्टडी करते रहो, पूरा योगदान दो, पैसा अपने आप आता है दोस्तों। ये मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है, देखा है मैंने, लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, खाली सस्ते के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, ज़्यादा महंगा भी मत करो, रीजनेबल देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ट्रायल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, फिर वो एप्लीकेशन है, काउंटर है, उसका स्टडी करो, फिर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, फिर हाई कोर्ट में आता है मैटर, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे जाता है, फिर हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट के सभी डॉक्यूमेंट, ये सबका स्टडी करके, 3 कोर्ट के सभी डॉक्यूमेंट का स्टडी करके, ये साइड का वो साइड का स्टडी करके फिर ड्राफ्ट बनाने पड़ता है, फिर आर्ग्यू करने पड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी हेवी जॉब दोस्तों, इसलिए डोंट टेक इट लाइटली। और ये अंतिम कोर्ट है, इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेके हमको काम करना है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।